हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपोनेंशियल एकेडमी। मैं जूही मित्तल और आज हम रिलेशंस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज रिलेशन एंड सम टाइप्स ऑफ रिलेशंस, जिसमें से हमने पढ़ा था इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। और आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लासेस। इक्विवेलेंस रिलेशन हम पढ़ चुके हैं, जो कि तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। जो भी रिलेशन इन तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता था हम बोल देते थे दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। लेकिन आज हम रिलेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं और उसको लेकर जा रहे हैं इक्विवेलेंस क्लासेस तक। इक्विवेलेंस क्लासेस को आगे बढ़ाने से पहले हम देखते हैं पार्टीशन और सब डिविजन क्या होता है, उसी को आगे एक्सटेंड करके हम बढ़ाएंगे व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लासेस। तो देखते हैं क्या है पार्टीशन और सब डिविजन। अब पार्टीशन ऑफ अ सेट ए, कोई ए सेट होगा उसको हमें पार्टीशन करना है। जैसे कि नाम से भी पता चलेगा, अभी पार्टीशन मतलब क्या समझते हो आप, वही वाला पार्टीशन है यहाँ पर भी। तो अ पार्टीशन ऑफ अ सेट ए इज अ कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ ए। अगर एक सेट ए है, सपोज एक सेट ए है हमारे पास, इसको हम कुछ पार्टीशन में डिवाइड कर देते हैं। ये कुछ पार्टीशन, मैंने इसके 4 पार्टीशन कर दिए। वो क्या कहता है पार्टीशन, कि ये नॉन एम्प्टी नहीं होने चाहिए ये सेट। अगर ये ए सेट था तो जो पार्टीशन हम चाहे 2 बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, जो पार्टीशन बन रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, एक तो नॉन एम्प्टी होने चाहिए, मतलब कि इनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए। अब पार्टीशन ऑफ अ सेट ए इज अ कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सबसेट्स। अब देखो नॉन एम्प्टी और डिसजॉइंट क्या होते थे, जो आपस में लिंक नहीं करते, जिनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। तो ये डिसजॉइंट भी है और साथ में नॉन एम्प्टी भी है। और इन सब का यूनियन अगर हम कर दें, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन, तो A4 यूनियन, ये चारों मिलके क्या बना देंगे, वापस पूरा सेट बना देंगे। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, पार्टीशन और सब डिविजन। होप सो समझ में आया होगा। अभी हम कोई एग्जाम्पल लेके बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। आर, पहले तो एक ए सेट ले लेते हैं। ए सेट सपोज मैंने ले लिया, यही वाला ए सेट। इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने कुछ एलिमेंट्स ले लिए, एक ए सेट ले लिया। और आर रिलेशन में जैसे मैंने बताया हमें डिफाइन करना पड़ता है। आर रिलेशन में ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट्स होंगे, मतलब इस टाइप का ऑर्डर्ड पेयर होंगे। और क्या होगा, रिलेशन डिफाइन करना जरूरी है। रूल क्या है, रूल ये कहता है, यानी कि रिलेशन कैसे डिफाइन है। रिलेशन कहता है, ये तो ए सेट था, रिलेशन कहता है ईदर बोथ ए एंड बी इवन और ऑड। तो मतलब या तो दोनों के दोनों ए और बी, ये जो एलिमेंट्स इसमें कैसे आने चाहिए, या तो दोनों के दोनों इवन हो या तो दोनों के दोनों ऑड हो। तो इस टाइप के एलिमेंट्स इस आर में आएंगे रिलेशन में। अब इसके तो सोचो ए क्रॉस ए हम करेंगे, मैंने सिखाया था ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट बनेंगे, 9 एलिमेंट्स है। तो 9 into 9 दैट विल बी 81 एलिमेंट्स। तो 81 एलिमेंट्स का हमें सेट बना के नहीं दिखाना, बस उसने बोला आर में कितने आएंगे। आर में कैसे एलिमेंट है, या तो दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो। तो देखते हैं हम कैसे एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब देखो, अगर हम इसको, इसमें भी बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे, इवन लेंगे, सपोज 2 2 भी आ जाएगा, 2 4 भी आ जाएगा, 2 6 भी आ जाएगा, फिर 2 8 भी आ जाएगा। आर रिलेशन में किस टाइप के एलिमेंट देखने को मिलेंगे, देखो 2 2 2 4 2 6 2 8, 2 के साथ ये नहीं बन सकते हैं बस। सिमिलरली फिर 4 के साथ 4 2 4 4 4 6 4 8, तो ये तो इवन वाले चल रहे हैं। सिमिलरली ऐसे ही 6 के साथ सेम और फिर 8 के साथ सेम, रिपीट ऐसे ही होंगे एंड डॉट डॉट डॉट। ये तो सारे कैसे हो गए, इवन वाले। और ऑड वाले भी होंगे इसी में। ऑड वाले कैसे आएंगे एलिमेंट्स, ऑड वाले ऐसे होंगे 1 1 1 3 1 5 1 7 1 9, इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे।
एंड सो ऑन। अब 3 का भी 1 के साथ हो सकता है, बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें एज सच आ जाएंगे। बाकी आप कंसीडर कर सकते हैं 3 का 1 के साथ, 3 का 2, 3 का 3 के साथ, और सिमिलरली 5 का, 7 का, 9 का। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स इस आर में भी आ जाएंगे। तो रिलेशन समझ में आया? उसने बोला या तो दोनों के दोनों इवन हो, ठीक है, या दोनों के दोनों ऑड हो। तो अगर इस रिलेशन को हम लेके चले तो इसका पार्टीशन हम कैसे कर सकते हैं? इसका पार्टीशन हम कर सकते हैं अगर हम इसका सबसेट ले लें, ए का सबसेट, एक सबसेट ले लेते हैं A1 सबसेट। अगर ए का सबसेट ले लें A1 इवन नंबर्स का 2, 4, 6 और 8 तक, और एक सबसेट ले लें A2 जो कि किसका है? ऑड नंबर्स का। तो वो बनेगा 1, 3, 5, 7, 9। तो देखो ये A1, A2 हमने क्या किया, इस सेट को पार्टीशन कर दिया। इवन 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 वाले एक तरफ ले लिए, ऑड 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 वाले एक तरफ ले लिए। अब देखो जो रूल है, हमारा रूल यही है ना, या तो दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो। अब A1 के एलिमेंट A1 से तो मैच करेंगे, ठीक है, यहां तक ये सारे एलिमेंट इसी से बनेंगे, ऑड के ऑड से मैच करेंगे। लेकिन क्या ये एक दूसरे से रिलेट कर पाएंगे? नहीं। अगर ये एक दूसरे से रिलेट मैंने कर दिए तो ये इवन और ऑड मिक्सअप हो जाएगा, जो कि ये बोल रहा था या तो दोनों इवन हो या दोनों ही ऑड हो। तो जो पेयर बनेगा, अब यहां तक का पेयर देखो 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 सारा इसी से बनेगा। सिमिलरली 4 का, तो यहाँ तक के जितने भी एलिमेंट्स बनेंगे हमारे, देखो इवन इवन वाले जो बन रहे थे वो इस सेट से बन जाएंगे सारे आर रिलेशन, और ऑड वाले सारे इस वाले से बन जाएंगे कि नहीं। तो यही हमारा क्या हो गया, हमारे पास एक सेट ए था, कोई भी एक डिफरेंट सेट, मैं ऐसे शेप बना रही हूँ, कोई भी शेप हो सकती है, ऐसा सच नहीं, बस वो सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक सेट है। अभी हमने देखा था एक सर्कल से डिनोट कर देते थे, नहीं तो एग शेप से डिनोट कर देते थे, 11th क्लास में हमने पढ़ा था। तो एज सच कुछ भी नहीं है कि ये शेप होती है फिक्स, नो, हम कोई भी शेप ले सकते हैं, इसलिए मैंने जनरली शेप ले लिया है। एक सेट ए है, अब ए सेट में तो कितने एलिमेंट थे, अब इसको 2 पार्टीशन मैंने कर दिए, एक में आ गए सारे 2, 4, 6, 8, और बाकी में आ गए 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो देखो ये बिल्कुल ऐसे ही तो गया, इस ए सेट का मैंने पार्टीशन कर दिया, जिसको मैंने A1 नेम दिया, A2 नेम दिया। अब ये जो पार्टीशन है, अब देखो इसकी खास बात क्या है, ये बिल्कुल यही वाली चीज तो रिप्रेजेंट हो गई, ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं। देखो अ पार्टीशन ऑफ अ सेट ए, अ पार्टीशन ऑफ अ सेट ए इज अ कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी। अब ना तो ये सेट नॉन एम्प्टी है, ना तो ये ही एम्प्टी है, तो ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। एम्प्टी तो है नहीं, नॉन एम्प्टी, डिसजॉइंट, और साथ में इनमें कोई कॉमन एलिमेंट भी नहीं है, तो दीज आर डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ अ सेट ए। और इन दोनों को यूनियन अगर हम कर देंगे, A1 यूनियन A2, क्या A नहीं आ जाएगा? A इज इक्वल टू, अगर हम A1 यूनियन A2 करके देखें तो क्या आ जाएगा पूरा 1, 2, 3 अप टू 9 तक, जिसको हम A सेट लिख देते हैं। तो हमने देखा पार्टीशन कैसे होता है, पार्टीशन। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा पार्टीशन और सब डिवीजन क्या होता है, पार्टीशन और सब डिवीजन। और इसी को आगे हम बढ़ाएंगे इक्विवेलेंस क्लासेस के लिए, उससे पहले प्लीज मेक अ नोट। तो देखते हैं क्या है इक्विवेलेंस क्लासेस। इक्विवेलेंस क्लासेस के लिए देखो, द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहां से पता चला पहले तो कोई इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, उससे हमें क्या मिलेगी, इक्विवेलेंस क्लासेस ऑन अ सेट ए। कोई सेट होगा जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, वो इक्विवेलेंस क्लासेस कब बनेगा, जब उसके पार्टीशन हो रहे होंगे। मतलब वही वाला क्वेश्चन देखो जो मैं अभी लेकर चली थी, एक ए सेट लेकर चली थी, मैंने भी पार्टीशन सिखाया आपको। ए सेट के मैंने A1 A2 पार्टीशन किए, ऑड और इवन पार्टीशन, जो कि मिलकर क्या बना रहे थे, वो सेट वापस बना रहे थे, और ये आपस में कैसे थे, डिसजॉइंट भी थे, राइट। तो वो बोल रहे हैं अगर ये सेट इक्विवेलेंस रिलेशन भी बना दे, ये सेट इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाए और साथ में इसके पार्टीशन हो जाए कि ये डिसजॉइंट भी और मिलके वो क्या बना दे, पूरा सेट वापस ए सेट बना दे। अगर ये सेट इस रिलेशन, यही रिलेशन गिवन था ना
कि ए और बी बोथ ए एंड बी आर ईदर इवन या ऑड। इसी के लिए हमने भी पार्टीशन किया था। तो हमने देखा अगर ये रिलेशन इस सेट के लिए क्या बना दे, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए और उसके बाद हम पार्टीशन की ये सेटिस्फाई हो जाए, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस। अगर नहीं समझ में आया तो अभी एक बार और देख लो। अब इसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए, जैसे कि डेफिनेशन वैसे यहीं तक थी, लेकिन ये वाले पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो कि इसी को बताते हैं, जो कि पार्टीशन के पॉइंट्स थे। ऑल एलिमेंट्स ऑफ एआई आर रिलेटेड टू ईच अदर फॉर ऑल आई, मतलब ऑल एआई मतलब कि ए सेट के हमने जो पार्टीशन किए, जो कि A1 A2 थे, तो आई मतलब किसको डिनोट करता है, 1 और 2। हमने इसके ए सेट के दो पार्टीशन किए 1 और 2, तो वो कह रहा है कि उसके सारे एलिमेंट खुद से तो रिलेट करें, लेकिन वो दूसरे वाले से रिलेट अभी नहीं बताया, पहले ये बोल रहे फर्स्ट पॉइंट में ऑल एलिमेंट्स ऑफ एआई रिलेटेड टू ईच अदर, जितने भी हमने पार्टीशन किए उसके एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड हो। तो हमने देखा था अभी इससे पहले कि 2 4 से 2 2 से इवन वाले और ऐसे ही ऑड वाले, ये सब आपस में रिलेट थे ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई थी, इज इट पार्टीशन। सेकेंड, नो एलिमेंट ऑफ एआई इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ एजे, जहां पर आई इज नॉट इक्वल टू जे। मतलब जो भी डिफर पार्टीशन हुए, मैंने तो यहाँ 2 किए, हो सकता है 3 भी हो रहे हो किसी क्वेश्चन में, वो डिपेंड करता है हमारा रिलेशन किस हिसाब से दिया हुआ है। रिलेशन की फॉर्म पे डिवाइड करते हैं कि हमारे कितने पार्टीशन बनने वाले हैं। तो उसने बोला आपस में तो ये पॉइंट रिलेट करते हो, फर्स्ट पॉइंट था, लेकिन दूसरा पॉइंट कहता है ये आपस में रिलेट ना करते हो, तभी तो डिसजॉइंट बना था। अब हमने देखा यहाँ पर कोई भी 2 1 1 2 एलिमेंट नहीं आ रहा था हमारा, क्योंकि रिलेशन था ये वाला, बोथ ए एंड बी या तो ऑड हो या दोनों ही इवन हो, तो ये आपस में रिलेट भी नहीं करते। तो दूसरा पॉइंट वही है, नो एलिमेंट ऑफ ए आई इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए जे, जहां पर ए आई क्या है A1 और ए जे इज A2, आई इज नॉट इक्वल टू जे, 1 इज नॉट इक्वल टू 2 ना, तो यही है। और ऐसा नहीं 2 ही पार्टीशन होंगे, 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है रिलेशन पर। थर्ड, अगर हम उन दोनों पार्टीशन, जितने भी पार्टीशन हुए, अगर हम उनका यूनियन करें तो वापस हमें वो सेट मिल जाना चाहिए। वही हुआ था अभी, हमने ये 2 पार्टीशन किए थे, हमने इन दोनों का यूनियन किया तो पूरा सेट मिल रहा था ये रहा, और दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी होना चाहिए। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करके देख लो, A1 इंटरसेक्शन A2 कितना आएगा, एम्प्टी ही आएगा। तो पूरा पार्टीशन वाला हिसाब चल रहा है ना, तो वो उसमें नया क्या आया, इन AI जो सेट्स बने हैं इनको हम इक्विवेलेंस क्लासेस बोल देते हैं। तो जो पार्टीशन हमने किए थे, ये पार्टीशन ये क्या बना देते हैं, ये अपनी क्लास बना देते हैं। तो दीज आर दी क्लासेस जो कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हो। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी, एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू ईच अदर, और नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू अदर एलिमेंट ऑफ सेकेंड ग्रुप, ठीक है। तो यही था हमारे पास, पहले तो आपस में रिलेट करने चाहिए, एक दूसरे से रिलेट नहीं करने चाहिए, इनका यूनियन वापस वही सेट दे दे और इनके इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो यही था हमारा पार्टीशन। अब नया क्या हुआ उसमें, नया उसमें ये हुआ कि ये जो सेट है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पार्टीशन को, ये पार्टीशन ही इक्विवेलेंस क्लास कब बन जाएगा, अगर ये सेट किसको सेटिस्फाई कर दे, इक्विवेलेंस रिलेशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे, जो कि क्या थी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो चेक करते कि क्या ये ऐसा करता है, तो देखते हैं। नंबर फर्स्ट, रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले हम चेक करें ये सेट रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी क्या थी, A बिलोंग टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, यानी कि इफ A बिलोंग्स टू R, यही थी ना डेफिनेशन कि A टाइप के एलिमेंट R में आना चाहिए, मतलब 1 1 भी R में आना चाहिए, 2 2 भी R में आना चाहिए, 3 3 भी R में आना चाहिए, हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये थी हमारी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो अभी जो हमने रिलेशन बनाया था 1 1 भी था, उसमें 2 2 भी था, उसमें 3 3 भी था, 4 4 भी था, हर एलिमेंट खुद से रिलेट होके तो प्रॉपर्टी गड़बड़ नहीं कर रहा है। अगर 1 1 से रिलेट होगा तो दोनों ही ऑड ऑड, राइट, 2 2 से रिलेट होगा तो दोनों ही इवन, 3 3 से दोनों ऑड ऑड, 4 4 से, तो यानी कि ये सारे पेयर
हमारे किस में अवेलेबल थे, इस आर रिलेशन में थे। तो दैट मीन्स दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो हमने देखा ये रिफ्लेक्सिव तो हो रहा है। सेकेंड वन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता है, सिमेट्रिक रिलेशन था इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, तो हमें देखना था दैट इम्प्लाई बी ए भी आर में होगा, तभी सिमेट्रिक रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमने देखा था इवन इवन वाला, देखते हैं। हमने देखा था इवन इवन में 2 4 हो रहा था, तो 4 2 भी तो इवन इवन हुआ ना। 2 का अगर 8 से लिंक करूं, 6 से लिंक करूं, 2 और 6, अब सपोज करो 2 अगर 6 से रिलेटेड है तो 6 और 2 भी रिलेटेड होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी इवन था, ये भी इवन था, तो आर रिलेशन में ये सब आए थे ना। अभी मैंने आर रिलेशन बना के जब दिखाया था, तो यानी कि और ऑड ऑड वाले में अगर 1 3 से रिलेट था तो वहां पर 3 1 भी आ रहा था। 1 अगर 9 से रिलेट था तो 9 1 भी आ रहा था, और आपस में इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं था, तो कोई झंझट ही नहीं है। तो हमने देखा अगर ए भी आर में है तो बी ए भी आर में है। हमने देखा था अगर 2 6 आर में है तो दैट इम्प्लाई 6 2 भी आर में है कि नहीं। सारे के लिए था ये, फॉर ऑल एलिमेंट्स इज इन सेट A1। A1 के अगर सारे एलिमेंट हम देखते, इवन इवन वाले सारे एक दूसरे से रिलेट कर रहे थे, ऐसे ही ऑड ऑड वाले सारे एक दूसरे से रिलेट कर रहे थे। तो हमने देखा ये सिमेट्रिक भी था, दैट रिलेशन इज ऑल्सो सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी बन रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आते ट्रांजिटिव। थर्ड इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोलता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाई ए सी भी आर में होगा। तो क्या ऐसा नहीं होगा, क्यों, अगर ए बी सी आर में है, ये दोनों होते हैं तब हम ये वाला चेक करते हैं। अगर ए बी आर में है, खुद सोचो, अगर ए बी आर में, मैं इवन लेके चल रही हूँ, ए बी आर में तभी होगा जब ए बी इवन होगा, बी भी इवन होगा, राइट। अब ये वाला बी इवन है, ये वाला बी इवन था ना यहाँ पर, अगर ये भी इवन है तो इवन इवन ही रिलेटेड होगा। दिस इम्प्लाई ए बी सी तीनों ही इवन है। जब ए बी सी इवन है तो ए और सी भी तो रिलेटेड हो गए, इवन 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 सारे रिलेटेड थे। अभी मैंने पूरा सेट बनाया था, तो ये इवन लेके चल रहे हैं, तो ये भी इवन होने चाहिए तभी आर में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब ये इवन हो गया तो ये भी इवन, बी इज ऑल्सो इवन। अब बी के साथ सी इवन होगा तभी सेट मिल जाएगा। तो ये इवन ए बी सी इवन, अगर इवन लेके चलेंगे ए बी सी को, तो ए बी सी इवन, तो दिस इम्प्लाई ए सी इज ऑल्सो इवन, तो ये भी आर में ही होगा। तो हो गई ना ट्रांजिटिव। सिमिलरली वी कैन चेक फॉर ऑड। अगर ए बी ऑड है, हमने देखा अगर 1,3 बिलोंग्स टू आर एंड 3,9 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, 1 3 3 9 ऑड ऑड होंगे, ये दोनों अगर बिलोंग करते हैं तो हम देख सकते हैं 1 9 भी जरूर आर में होगा। कोई भी ऑड नंबर उठा लो, ऑड नंबर तभी आर में होगा। ये दोनों ऑड तभी तो आर में है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी क्या अलग थोड़ी ना आ जाएगा, इवन ऑड थोड़ी ना बन जाएगा। जब ये ऑड तो इनका कॉम्बिनेशन भी ऑड बनेगा जो कि आर में होगा। तो दैट मीन्स इट्स ऑल्सो ट्रांजिटिव। तो ये तीनों प्रॉपर्टी जब सेटिस्फाई हो जाती है तो हम यहाँ पर से क्या बोल देते हैं, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये रिलेशन कैसा हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जब ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया और ए सेट के लिए आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, तो ये इस सेट के लिए इक्विवेलेंस क्लासेस हो गई। A1 A2 क्या हो गई, ये जो हमने पार्टीशन किया था ए सेट का, पहले हमने देखा कि इक्विवेलेंस जो भी सेट दिया हुआ है गिवन रिलेशन के लिए वो इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। सबसे पहले ये चेक करेंगे। सपोज ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ए सेट दिया हुआ है, उसके साथ ये रिलेशन दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं। सबसे पहला केस तो हो गया। फिर नेक्स्ट उसके जो पार्टीशन हमने किए वो डिसजॉइंट होने चाहिए, मतलब कि आपस में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए और उनका यूनियन पूरा ए सेट बना रहा हो। तो उस इन जो क्लास जो हमने सेट्स डिवाइड किए थे, पार्टीशन किए थे, इन पार्टीशंस को ही हम क्या बोल देते हैं,
इक्विवेलेंस क्लासेस। होप सो समझ में आया होगा। अभी हम और एग्जांपल से समझाते हैं, अगर नहीं क्लियर हुआ है तो उससे पहले प्लीज मेक अ नोट। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लेकर चल रही हूँ इक्विवेलेंस क्लासेस को, होप सो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे बोल रहे फाइंड इक्विवेलेंस क्लासेस। इक्विवेलेंस क्लासेस हमें फाइंड करनी है जिसको हम डिवाइड करते हैं पार्टीशन को फॉर द सेट Z ऑफ इंटीजर्स। यानी कि अभी जैसे हमने A सेट लिया था, अब A सेट की जगह Z सेट आ गया इंटीजर्स का, जो कि कैसा होता है सॉल्यूशन के लिए अगर हम देखें Z सेट कैसा होगा 0 1 2 3 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटिव -1 -2 -3 इसी टाइप के एलिमेंट्स आते हैं ना। तो ये है दिया हुआ है सेट Z ऑफ इंटीजर्स वेयर R इज इक्वल टू, अब रिलेशन मेन है, रिलेशन कैसे दिया हुआ है ए बी टाइप के एलिमेंट आएंगे। जब हम A में से B को सब्ट्रैक्ट करें या B में से A को सब्ट्रैक्ट करें, बस कुल मिला के ये है A में से B को सब्ट्रैक्ट करना है, A माइनस B है, ऐसा नहीं कि B माइनस A माइनस B 3 डिवाइड्स A माइनस B, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट में से जब हम सेकेंड एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करें तो वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। ऐसे एलिमेंट R में आने हैं तो ऐसे सेट्स हमें बनाने हैं। अब हमें इस सेट Z का क्या करना है, इंटीजर्स के सेट का पार्टीशन करना है। और कितने पार्टीशन होंगे देखते हैं अभी, जिनको डिसजॉइंट होने चाहिए जो कि आपस में, और जिनका यूनियन करके हमें वापस इंटीजर का सेट मिल जाना चाहिए। और जबकि रिलेशन क्या गिवन है ये, तो देखते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं 0 से लेके, अब 0 में से 3 जाए या 3 में से 0 जाए। देखो 3 के मल्टीपल्स अगर हम देखें, क्या हम एक सेट ऐसा ले सकते हैं A1 एक सेट अगर मैं ले लूं, इसी में से निकाल रही हूँ 3 से डिवाइड करना है ना, तो 3 के मल्टीपल्स ले लेती हूँ। 3 के मल्टीपल्स कैसे, सपोज करो 0 3 6 9 एंड डॉट डॉट डॉट, सिमिलरली -3 -6 -9 एंड डॉट डॉट डॉट। अगर ये सारे एलिमेंट्स में निकाल लूं तो क्या इन कोई भी 2 एलिमेंट लेने के बाद इनका डिफरेंस अगर मैं करूं, कोई भी 2 एलिमेंट ले लूं और इनका डिफरेंस करने पर क्या वो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, 100% होगा। देखो सपोज करो मैंने 3 और 9 ले लिया, 3,9, क्या ये A1 सेट Z के लिए इसी का पार्टीशन मैं कर रही हूँ, A1 सेट 3,9, 3,9 कैसा होगा, अगर 3 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट विल बी -6। क्या ये 3 से डिवाइड होता है, हाँ बिल्कुल होता है, हो गया ना। और एज सच नहीं, 9 और 3 भी डिवाइड होता है, 9 - 3 इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 2। तो कोई भी 2 एलिमेंट अगर मैं इसके उठा लूंगी वो ये रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। देखो पहला काम है जो हमने सेट डिवाइड किया वो इस रिलेशन को तो इस रिलेशन को तो सेटिस्फाई करना ही चाहिए था, साथ साथ इसके एलिमेंट्स भी आ गए। अब देखो 0 इस टाइप के एलिमेंट्स निकल गए, 0 3 6, लेकिन अभी बहुत सारे रहते हैं। 0 वाले हो गए, 1 वाले 2 वाले, अभी इनको देखते कि कैसे लिख सकते हैं। तो एक A1 सेट मैंने ऐसा ले लिया जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं और साथ ही इसके ही एलिमेंट्स है। तो इतने एलिमेंट्स तो Z में से निकल गए, इतने एलिमेंट का हमने पार्टीशन कर दिया। लेकिन अभी पूरे एलिमेंट नहीं आए Z के, एक A2 सेट बनाते हैं। कैसे बनाए, अभी देखो 0 में से डिफरेंस था, अगर 0 में से 3 जाए, 0 में से ये वाला कोई भी एलिमेंट जाए, सबके सब 3 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। 0 - 3 करे या 3 - 0 करे 3 से डिवाइड है, 0 - 9 करे या -9 का -9 करे तो सभी के सभी डिवाइड होते हैं। तो पहले 0 से रिलेटेड लिए मैंने, अब मैं 1 से रिलेटेड देखती हूँ। तो 1 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं जो कि 3 से डिवाइड हो जाए, तो 1 में से अगर मैं 4 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो दैट इज -3 डिवाइड बाय 3 तो -1, तो यानी कि 1 4 या फिर 1 3 का और ऐड करो, 4 में और 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो देखो 1 7 भी है, 4 7 आपस में रिलेट कर रहे हैं, तो हमें ही नया एलिमेंट 1 से रिलेटेड ढूंढ रहा है। 0 वाले हो गए सारे, अब 1 से रिलेटेड ढूंढते हैं। 1 से रिलेटेड 4 आ रहा है, 7 आ रहा है, और इसी तरह से 7 + 3 10 हो जाएगा,
देखो 10 माइनस 1 तो 9, 10 माइनस 4 6 जो कि 3 से डिवाइडेड, 10 माइनस 7 सारे इसी टाइप के, प्लस 3 करते जाओ 13 एंड डॉट डॉट डॉट। तो एक सेट ऐसे बनते जा रहे हैं। सिमिलरली नेगेटिव में देखो, नेगेटिव में मैं कौन सा एलिमेंट लूं कि 1 में से मैं सब्ट्रैक्ट करूं 1 माइनस 2, तो ये 1 प्लस 3 हो जाएगा जो कि 1 प्लस 2 हो जाएगा जो कि 3 है, 3 से डिवाइड हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं -2 ले लूं, ये थोड़ा सा समझ के चलना है क्योंकि पार्टीशन ऐसे ही मजाक नहीं है। हम इतने बड़े z सेट को, इंटीजर्स का पूरा सेट है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर फर्स्ट रूल बताया था कि दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो ये चीज आप लोग खुद करिएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन ये है। अगर अभी भी नहीं आएगा तो मैं बता दूंगी कैसे। खुद देखो इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, पहले इन दोनों को देख के हमें बताना था कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। अब हर एलिमेंट खुद से रिलेट है कि नहीं, रिफ्लेक्सिविटी देखो, हर एलिमेंट खुद से रिलेट है। 0 माइनस 0 3 से डिवाइड हो जाता है 0, 1 माइनस 1 0, 2 2 3 3 सब 0 आ जाएंगे। तो 0 एलिमेंट हर किसी एलिमेंट से डिवाइड हो जाता है, तो हमें तो सिर्फ 3 से डिवाइड करना है। तो अगर सेम में से सेम एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 0 आएगा जो कि 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। फिर आते सिमेट्रिक। अगर हमारे पास 3 से डिवाइड होना चाहिए ना, ऐसे एलिमेंट है आर रिलेशन में, तो अभी मैंने देखा 1 से कौन रिलेट था, 4 रिलेट था। 1 और 4 का डिफरेंस करेंगे तो 3 आएगा कि नहीं। तो 1 4 रिलेट है तो 4 1 भी तो रिलेट होगा ना, अभी मैंने बताया। तो यानी कि हमारे पास क्या होते जा रहा है, सिमेट्रिक भी प्रूफ हो रहा है। नेक्स्ट आता है ट्रांजिटिव। ए और बी रिलेट है, बी और सी रिलेट है, यानी कि A, B belongs to R and B, C belongs to R। अगर ऐसा है तो इन दोनों का डिफरेंस जरूर 3 से A माइनस बी किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। ऐसे ना लिखे, मैं ऐसे लिख देती हूँ कभी कंफ्यूजन हो जाए। A माइनस बी, ये अगर R में है तो A माइनस बी जरूर 3 से डिवाइड होता होगा और B माइनस सी भी किससे डिवाइड होता होगा, 3 से। अब हमें चेक क्या करना होता है कि क्या A माइनस सी भी ट्रांजिटिव मेन है। ट्रांजिटिव देखो, क्या A माइनस सी भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्या मैं A माइनस सी को ऐसा लिख सकती हूँ, माइनस बी प्लस बी माइनस सी। मैंने B ऐड किया, B सब्ट्रैक्ट किया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। A माइनस बी, अब देखो A माइनस बी, B माइनस सी को एक साथ ले लिया, ये 3 से डिविजिबल था, ये 3 से डिविजिबल था, तो क्या इन दोनों का सम 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ये 3 से डिविजिबल, ये 3 से डिविजिबल, तो दोनों का सम भी, दिस इंप्लाइज A माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, तो ये भी 3 से डिविजिबल है। तो हमने देखा ये ट्रांजिटिव भी है। तो यानी कि जो रिलेशन गिवन था, सबसे पहले हमें यही चेक करना था कि इक्विवेलेंस है कि नहीं। मैंने स्किप कर दिया क्योंकि हमें आता है निकालना, निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने बताया कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी, और यहाँ पे मैंने करके दिखाया कि दिस इज ऑल्सो ट्रांजिटिव, ठीक है। तो यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन ये सेटिस्फाई करता है। क्लासेस के लिए सबसे मस्त पहला पॉइंट यही है। अब मैं इसकी क्लासेस डिवाइड कर रही हूँ। देखो 0 से रिलेटेड, अब 0 में से रिलेटेड मेरे को 3 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, तो 3 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं, राइट। 3 के मल्टीपल्स सारे, अगर 0 मैं उसमें से सब्ट्रैक्ट करूं या आपस में सब्ट्रैक्ट करूं, ये सारे 3 से डिविजिबल है। तो एक सेट तो इसमें से निकलते हुए दिख रहा है, A1 इज अ सबसेट ऑफ Z, लेकिन पूरा तो नहीं बना ना अभी Z। अब A2 मैंने निकाला 1 से रिलेटेड, मैंने बताया 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो, 7 सब्ट्रैक्ट करो, 10 करो, या 4 आपस में कोई भी 2 एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करो, तो हम देखेंगे ये भी किससे डिविजिबल है, ये भी अभी 3 से डिविजिबल है। नेगेटिव में अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा -5, ऐसे ही आएगा ना। देखो -5 माइनस का 2, -5 में से अगर मैं ये दोनों सब्ट्रैक्ट करूं तो देखो कितना आएगा, -5 प्लस 2 दैट इज -3। तो क्या ये 3 से डिविजिबल नहीं है ना। तो एज सच हमने देखा कोई भी 2 एलिमेंट, तो ये सारे किससे डिविजिबल होते जा रहे हैं, ये सारे डिविजिबल होते जा रहे हैं 3 से। तो ये वाला रूल फॉलो कर रहे हैं। लेकिन क्या अभी भी सारे एलिमेंट हुए, अभी भी Z के सारे एलिमेंट कवर नहीं हुए। 2 पार्टीशन मैंने कर दिए, 0 3 6 9 वाला हो गया, फिर 1 4 वाला हो गया, लेकिन अभी 2 के मल्टीपल्स, 2 वाला
कुछ गड़बड़ दिख रहा है। 2 वाला अभी पार्टीशन और बाकी है, क्योंकि 2 एलिमेंट तो कहीं पे दिख ही नहीं रहा ना इन दोनों में, जो कि 2 फिर 5 नहीं दिख रहा हमें, राइट। तो देखते हैं थर्ड पार्टीशन। तो कभी कभी एक पार्टीशन से काम नहीं चलता, तो हमें कई सारे पार्टीशन करने पड़ते हैं, क्योंकि Z इज अ सेट जो दिया हुआ था हमें इंटीजर्स का सेट दिया हुआ था। अब देखो 2 से रिलेटेड 0 से रिलेटेड देखे पहले मैंने, फिर 1 से रिलेटेड, अब 2 से रिलेटेड देखते हैं। और 3 से तो रिलेटेड सारे ये 3 के मल्टीपल आ जाएंगे। पहले देख लेते हैं, 0 से रिलेटेड देखे, 1 से, अब 2 से रिलेटेड। 2 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि 3 आ जाए, तो 5, 2 - 5 या 5 - 2 कर लो, सब 3 से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट 5 + 3 कितना होता है, 8। अभी देखो 8 भी नहीं आया था, अब आ गया। देखो 2 और 4 को सब्ट्रैक्ट करो तो 6, जो कि 3 से डिविजिबल होगा। 5 और 8 का सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 ही आएगा, तो डिविजिबल होगा। और ये हो जाएगा 11, इसी तरह से 14 एंड सो ऑन। सिमिलरली इज अ नेगेटिव। अब देखो नेगेटिव में माइनस, देखो 0 हो गया, -1 नहीं दिख रहा। अगर मैं इसमें -1 ले लू, 2, अब देखो -1 माइनस का 2, तो जो कि आएगा क्या -1, 2 रिलेट है। देखो -1 में से मैंने -2 सब्ट्रैक्ट कर +2 सब्ट्रैक्ट करके देखा, तो यह -3 विच इज डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं। अब माइनस के 4 ले लू अगर मैं, सिमिलरली माइनस का 7 ले लू एंड डॉट डॉट डॉट, इस टाइप के। तो देखो जो एलिमेंट्स इधर नहीं थे वो अब इधर दिखने लगे। 0 का पॉजिटिव देखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 देखने से पता चल रहा होगा ना। यहाँ पर एक और लिख लेती हूँ मैं, 12 आएगा। 12 - 9 इज 3, राइट। तो देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड सो ऑन, यानी कि कवर हो गए 0 के इधर इधर। नेगेटिव वाले कवर हुए कि नहीं, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, और इधर करेंगे तो -7, और यहाँ पर ये जरूर -8 होगा, -9। देखो सारे कवर होते जा रहे हैं ना, पूरा Z इंटीजर कवर हो गया। लेकिन इस बार 2 पार्टीशन में काम नहीं चला, इस बार चला 3 पार्टीशंस में काम। और देखो ये जो एलिमेंट इसमें वो इसमें नहीं, ये आपस में रिलेट करते हैं। पहला पॉइंट क्या था, सभी एलिमेंट आपस में रिलेटेड है। कोई भी 2 उठाओ, वो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, A - B करोगे, कोई भी 2 एलिमेंट उठा के, तो वो 3 से डिविजिबल होगा 100%। तो हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, ये था फर्स्ट पॉइंट। ऐसे ही इसके कोई भी 2 एलिमेंट उठा लो, इसकी कोई भी 2 एलिमेंट उठा लो, तो फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाइड। सेकेंड था आपस में कोई रिलेट ना करे। अब देखो 0 और 4 को कभी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 0, 10, 0, 13 कोई भी उठा लो, 3 - 2 5 आ जाएगा, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये आपस में रिलेट नहीं करते, तो डिसजॉइंट है ये आपस में। सिमिलरली ये भी डिसजॉइंट है, 3, 5 तो 8 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 - 3 विल बी 2, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। कोई भी 2 एलिमेंट उठा लो, तो हम देखते हैं ये भी आपस में रिलेट नहीं करते। तो सेकेंड पॉइंट सेटिस्फाइड। थर्ड पॉइंट क्या था, ये तीनों का यूनियन, जितने भी हमने पार्टीशन किए इनका यूनियन पूरा सेट आ जाना चाहिए, जो कि इस बार हमें A सेट नहीं Z सेट दिया हुआ था। तो देखो इन तीनों को अगर हम यूनियन कर रहे हैं तो पूरा Z सेट मिल रहा है, और इनका इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कॉमन भी नहीं है, तो मीन्स A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इज एम्प्टी। तो इन तीनों के इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन भी नहीं है, तो दैट्स व्हाई वी कैन से these are the classes। तो A1 पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास। अब देखो ये इन्फिनेटिव सेट था, अभी तो मैंने इससे प्रीवियस जब लिया था क्वेश्चन, वो एक छोटा सा सेट लिया था 9 एलिमेंट्स का। इस बार तो इन्फिनेटिव एलिमेंट्स का सेट है। इसको देखो 0, 1, 2 मैंने लिया, फिर 3 से खुद चालू हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमने देखा। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे दिखा देते हैं क्लासेस को, 0 क्लास लिखने का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि 0 से रिलेटेड थे सारे एलिमेंट, 0 से चेक किए, फिर हमने चेक किया 1 से रिलेटेड वाले, तो 1 क्लास, एक क्लास ये बन गई। फिर हमारी बनी 2 क्लास, 0, 1, 2 क्लास तक। 3 से फिर रिपीट होने लगता, 3 के मल्टीपल्स आ जाते, उसमें 3 बनाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर सपोज करो हमें एक 3 वाला और बनाते, जैसे मैंने 0 का बनाया, 1 का बनाया, 2 का बनाया,
3 का मैं बनाती तो 3 के साथ 6 आता, 9 आता, तो क्या ये यही रिपीट नहीं हो गया, 0 आता, वापस रिपीट हो गया ये वाला सेट। तो रिपीट हमें नहीं करना था, इसीलिए इन तीनों को मिला के हमें पूरा Z मिल गया और ये आपस में डिसजॉइंट भी है। तो क्लास को लिखने का शॉर्ट फॉर्म है 0 क्लास, 1 क्लास, 2 क्लास। तो इन तीनों क्लासेस जिसको हम लिख सकते हैं, ये तीनों क्लासेस मिलके क्या कर रही है, 0 क्लास, 1 क्लास प्लस में यूनियन एंड यूनियन ऑफ 3rd क्लास, 3 क्लास इज इक्वल्स टू पूरा Z इंटीजर। ये तीनों क्लासेस मिलके क्या बना रही है, पूरा इंटीजर का सेट बना रही है हमारे पास। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और साथ में हम इसको देखो एक टाइप से और कर सकते हैं, ये 3 के मल्टीपल्स थे सारे, ये सारे 3 के मल्टीपल्स थे। क्या मैं इसको 3R नहीं लिख सकती, जहां पर R 0, 1, 2, 3, यानी कि R बिलोंग्स टू जहां पर इंटीजर ही है। देखो 3 के मल्टीपल्स है कि नहीं, ये सारे 3 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं सारे के सारे, तो मैं इसको 3R लिख सकती हूँ 0 को, राइट। और इस वाले को क्या लिख सकती हूँ, ये 0 वाले को लिखा, देखो 3 के मल्टीपल्स है सारे, इसको मैं लिख सकती हूँ 3R प्लस 1। R को देखो 0 डालो, R को 0 डालोगे तो 1 आएगा, R को 1 डालोगे तो 4 आएगा, 2 डालोगे तो 7 आएगा। आ रहा है कि नहीं। और सिमिलरली वी कैन राइट फॉर दिस वन इज 3R प्लस 2। इस टाइप से भी हम इसको लिख सकते हैं। ये हो गई क्लासेस। ये कुछ 10th क्लास का अगर आपने रियल नंबर्स अच्छे से पढ़ा होगा तो वहां पर यूक्लिड्स लेमा था, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो उसको अगर देखोगे थोड़ा मैथ समझ जाओगे वहां से भी। तो ये है हमारा डिवीजन, वही हमने डिवाइड किया, पार्टीशन किया है, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इन सब का यूनियन, इन तीनों का यूनियन क्या आ रहा है, Z। या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। 3 के मल्टीपल, 3R प्लस 1 के मल्टीपल, 3R प्लस 2 के मल्टीपल, और 3R प्लस 3 करेंगे तो वापस रिपीटेशन हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये थे हमारे क्लासेस, ये हो गई हमारी क्लासेस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उससे पहले मैं रब करूं, प्लीज मेक अ नोट। इक्विवेलेंस क्लासेस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो हम पार्टीशन करते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस में, आप चेक करना A1, A2, A3 जो भी हम पार्टीशंस कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे वो भी इक्विवेलेंस रिलेशंस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। मतलब अभी जो हमने A1 निकाला ना, देखना उसी रिलेशन RA माइनस B डिवाइडेड बाय 3 के लिए अगर आप चेक करोगे A रिलेशन को, वो सारी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स A1 इज ऑल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन, A2 इज ऑल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। जितने भी पार्टीशन होंगे A1, A2, A3 ऑल आर इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर। होप सो आपको समझ में आया होगा। और अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही है, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर अभी भी कोई क्वेरी रहती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।